हेलो बच्चों, मैं फिर आपका अपने चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो के लिए हम आपको बताएंगे नहीं, आप जान जाओगे फिर से कि जो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर पढ़ा रहा था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको प्रॉफिट और लॉस का, यानी लाभ और हानि का, इसी चैप्टर का कुछ हिस्सा रह गया था। पर मैंने कहा था कि आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने हमारे जो मैंने वीडियो डाला था उसको देखा होगा और देखकर हमें प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दी है। तो बच्चों, आपको आज हम प्रॉफिट लॉस के वो क्वेश्चन बताएंगे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कल, यानी जो वीडियो बनाया था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को आप लगाइएगा और लगा के इसका आंसर जो बताइएगा इसका आंसर कितना आता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग यहाँ निकालते हैं अपने आप। जो आपने आंसर निकाला है उसको आप टैली करिएगा कि आपने सही निकाला कि गलत निकाला। बच्चों देखिए, क्वेश्चन है रमेश ने एक रेडियो ₹500 में खरीदा और ₹550 में बेच दिया। 500 में खरीदा का मतलब हो गया क्रय मूल्य। बच्चों, क्रय किया उसने कितने में? ₹500 में उसने क्रय किया। और विक्रय मूल्य कितना बच्चों? विक्रय मूल्य है इसका 550, ठीक है ना। क्रय से कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ का मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य आप घटा दीजिए तो कितना निकलेगा? 50 रुपए का उसको लाभ हुआ। आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत का हमने बताया कल फार्मूला आपको, उस फार्मूले को आप याद रखिएगा। क्या? लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना है? 500 और गुणे में कितना है? 100 और परसेंट का साइन। तो ये 0 कट गए, 0 कट गए। 5 दाम 50 कितना आ गया? 10%, यानी 10% का उसको लाभ हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है, यानी बी ऑप्शन में 10% आंसर निकाला है, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अब क्वेश्चन नंबर अगले में आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है हमारा विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था, ठीक। जो विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन आया था। एक देखिए, हम आपको बता दें, विद्या ज्ञान की 2 परीक्षा होती है। प्री परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। तो जो मुख्य परीक्षा है उसमें क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है? क्या एक कार को ₹45,000 में बेचने पर, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य है ₹45,000 में उसको बेच दिया, 45,000 में बेचा। 45 बेचने में 10% की हानि होती है, हानि परसेंट हमको दे रखा है। हानि परसेंट कितना दे रखा है? 10%, ठीक है ना। क्रय मूल्य क्या है इसका? तो क्रय मूल्य को इसका निकालना है, ठीक। तो देखिए, इसका भी एक फार्मूला होता है और हमने आपको बताया भी था कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं इनके फार्मूलों को बताऊंगा। इन फार्मूलों को आपको याद करना होगा। यदि फार्मूले आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, क्रय मूल्य का मैं बताऊं आपको। तो क्रय मूल्य का जो बच्चों फार्मूला होता है वो आपका होता है क्रय मूल्य बराबर, देखिए, जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य होता है, फिर बच्चों गुणे में आप 100 लिख दीजिए, ठीक है ना, और 100 में हानि प्रतिशत लिख दीजिए, हानि प्रतिशत, ठीक। इस फार्मूले को आपको लगाना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 45,000। तो देखिए 45,000 लिख दिया हमने और गुणे में 100, और देखिए 100 में हानि प्रतिशत है 100 में 10% निकल गए तो कितना चाहिए? 90%, ठीक है ना। 0 से 0 काट दिया, 9 पना कितना होता है? 45, तो कितना ऊपर आ गया? 500 और नीचे ऊपर में क्या है? 100, यानी क्या आ जाएगा? 50,000। ये ऑप्शन का सही है। 50,000 रुपए का बच्चों को क्या हुआ? मतलब 50,000 उसका क्रय मूल्य था, तभी तो 45,000 में बेचने पर 10% की हानि आ रही है, ठीक है ना। हानि प्रतिशत निकल आई। तो इस फार्मूले को याद रखना है, क्रय मूल्य रखा था विक्रय मूल्य गुणे में 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 400 में बेचने पर देखिए, पहले एक क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन हमारा एक हो गया। तो कह रहा है घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो देखिए बेचने पर, तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस, एसपी जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को कितना दे रखा है बच्चों? 400 रुपए, और 20% यानी हानि प्रतिशत दे रखा है हमको कितना? हानि प्रतिशत दे रखा है 20
है ना, 20% का हानि प्रतिशत है। तो अब हमको देखिए सबसे पहले यहाँ से क्रय मूल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के निकालने के लिए जो हमने फार्मूला आपको बताया था कि क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य। कितना होता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य गुणे में 100 और होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है ना बच्चों, इसको लगाएंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य रखा है 400, विक्रय मूल्य कितना है 400 और गुणे में 100 अपॉन में 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना 20। अब बताइए 400 ऊपर बचेगा गुणे में 100 और नीचे कितना है 100 में 80 निकल गया तो 20 निकल गया तो 80 आ जाएगा ना बच्चों 80। अब 80 का मतलब हुआ 0 से 0 कट गया, 8 5 40 कितना आ गया? देखिए 8 5 40 आ गया 500 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों? क्रय मूल्य आ गया 500 रुपए। ठीक 500 का उसको 500 रुपए की उसने खरीदा था और 400 में बेचा है तो 20% की उसको हानि हुई है। तब कह रहा भाई कितने रुपए बेचा जाए? लाभ प्रतिशत 10% का लाभ हो। तो देखिए आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, सॉरी कितने में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य। आप बच्चों विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक। और क्रय मूल्य हमको पता है, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 500 रुपए। और कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत है बच्चों, लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत है 10% का लाभ। इन 10% के लाभ खरीद कितने रुपए मिल जाता है कि 10% का लाभ हो। तो देखिए अब 500 रुपए लिखा तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्या? लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 500 और लाभ नहीं पता है तो यहां से लाभ निकाल लेते हैं बच्चों। क्या निकाल लेते हैं? लाभ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला में पता है क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500 और गुणे में 100 और परसेंट का साइन। तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत हमको दे रखा है 10%। तो हम यहां से लाभ निकाल पाएंगे, यहाँ 500 लिखेंगे गुणे में 100 लिखेंगे। ठीक है ना, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? यहां से देखिए 5 दहा 50 यानी 50 रुपए का लाभ। 50 रुपए क्या हो जाएगा बच्चों? लाभ। अब देखिए 50 रुपए का लाभ हुआ तो हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है? अब विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है ना। अब लाभ हमको पता है कितना? 50 रुपए का और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य कितना है? 500। तो 500 जब माइनस के इधर आएंगे बच्चों तो क्या आ जाएंगे? 550 यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य रहेगा 550 रुपए। डी ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कितना ही आसान था लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया था। ये क्वेश्चन भी हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आया हुआ है। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आया हुआ और बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। 2023 में ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। बच्चों में क्वेश्चन और आ गया, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 1 रुपए में 6 संतरे खरीद के 20% के लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेच जाएंगे? यानी 1 रुपए में 6 संतरे खरीदे गए, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व, ठीक, हल करते हैं। देखिए कह रहा है 1 रुपए में 6 संतरे खरीदे गए। 1 रुपए में कितने? 6 खरीदे गए। तो 1 कितने खरीदा गया? 1 खरीदा है। 1 कितने खरीदा गया? 1/6 रुपए का। यही हमारा क्या बच्चों? क्रय मूल्य। यही हमारा क्रय मूल्य है। आप समझ में आता है? ये है क्रय मूल्य हमारा। अब हमें क्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है बच्चों। लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत है 20% का लाभ, ठीक। बात समझ में आई? अब हमको यहां से निकालना कितने बेचेगा, यानी हमको निकालना है विक्रय मूल्य, जिसे बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। ये निकालना है बच्चों। तो अब देखिए इसका हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, जो हमने आपको बताया था कि इसको याद कर लीजिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था? लाभ। तो लाभ कितना है? लाभ पता ही नहीं है तो लाभ निकालना है बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है 1/6 रुपए और गुणे में 100 और परसेंट का साइन। लाभ प्रतिशत होता है 20% का लाभ है। तो 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 गुणे लाभ हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा और परसेंट का साइन। देखिए 0 से 0 कट गए, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है ना। नीचे हो गया 2/6 गुणे 10 और क्या आ गया? लाभ। और 2 तिया 6
कितना आ जाएगा 1/30, क्या हमारा प्रॉफिट, 1/30 प्रॉफिट है, ठीक है ना, लाभ। अब जब हमें लाभ पता चल गया है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, ये तो निकालना है बच्चों, क्रय मूल्य पता है 1/6, लाभ कितना 1/30। तो देखिए 1/30 और माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 30 6 का एलसीएम 30 आएगा, 30 से कम 30, 6 पंचे 30, सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चों क्या 6/30, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी 1/5 आ गया सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि 1 रुपए में उसने 5 संतरे बेचेगा, जब 1 रुपए में 5 संतरे बेचेगा तब उसको लाभ होगा 20% का बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन भी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है, और आपको बस याद रखना है कि अपने रजिस्टर में इन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करते जाइए और इन्हीं पर प्रैक्टिस करिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में देखने को बच्चों मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट, तो मैं उनको कल बता दूंगा और ये चैप्टर फिनिश है। कल हम लोग अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे, उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 1 रुपए में 5 संतरे बेचेगा, ठीक। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।